नेकी गले क्यों पड़ती है? अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप किसी को तकलीफ में देखते हैं तो आप मैदान में कूद पड़ते हैं। आप नेकी करने का हौसला रखते हैं और आप चाहते हैं कि अगर कोई बंदा तकलीफ में है तो मैं जाकर उसकी मदद करूं। हालांकि होता ऐसे है कि इसका नतीजा जो है वो उल्ट निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये है हैरत कुन इंकशाफ जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बल्कि आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा कि आप अच्छा करते हैं, लोग उसका बुरा मतलब क्यों निकालते हैं जब उनका काम निकल जाता है। तो आप किसी के साथ नेकी करते हैं, जब उसकी तकलीफ दूर हो जाती है और बजाय अगला बंदा आपका शुक्रिया अदा करने के वो आपकी बुराइयां करना शुरू कर देता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक बहुत ही बुनियादी जोज है। नंबर एक के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरूरत। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो वो चीज मुझे पता है कि किसी दुकान से मिलेगी, तो मैं वो चीज खरीदने के लिए उस दुकान तक जाऊंगा। अगर मैं उस दुकान तक जाऊंगा तो मुझे उस चीज की कदर महसूस होगी कि मैं खुद गया था, बड़ी मुश्किल से पैसे खर्च किए और मैं उस चीज को लेके आया हूं। अब आ जाता है इसके बरअक्स दूसरा जुमला, वो है खुद ब खुद। तो खुद ब खुद का मतलब ये होता है कि मुझे एक चीज की जरूरत है तो मुझे किसी ने वो ला के दे दी। जब तक मुझे कोई बंदा वो चीज ला के देता रहेगा, ना तो मुझे उसकी कदर होगी, ना ही मुझे उसका एहसास होगा। उल्टा जो बंदा ला के देने वाला, अगर वो मुझे एक से दूसरी दफा रिपीट करेगा कि मैंने फलां चीज ला के दी थी, तो मेरा रद्द अमल ये होगा, मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि आपका शुक्रिया। मैं उसको ये कहूंगा कि आप ना ला के दे, मैंने आपसे मंगवाई थी, आप खुद ला के देते हैं। ये कॉमन मसला है, यहां पे आपने बात को समझना है। ऐसा ही होता है कि जब आप किसी को तकलीफ के अंदर देखते हैं, आप किसी की परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं, माली लिहाज से हो, अल्फाजी लिहाज से हो, सिफारशी लिहाज से हो, किसी भी, चाहे वो जॉब के लिहाज से हो। जब आप ये कंसेप्ट रख के अगले बंदे की खबर आप तक पहुंचती है तो आप खुद ब खुद मैदान में उतर जाते हैं, उसका काम कर देते हैं। अगर आपके जिम्मे है, आप वो कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। जैसे ही आप उस बंदे का वो काम कर देते हैं तो चंद दिनों बाद कुछ चंद लोग आपको ये बताते हैं कि फलां बंदा कह रहा था, आपके कुछ खिलाफ बातें कर रहा था। उसकी भी सेम यही वजह है कि जब किसी को आपकी जरूरत होगी ना, तो वो आपको आके तलाश करेगा, आपके पास आएगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा। जब वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा फलां काम है या इस तरह का मामला है, आप कर सकते हैं, आपने तो अल्लाह की रजा के लिए करना है। लेकिन जब आप उसका वो काम उसके कहने के ऊपर करेंगे, ठीक है, उसके दो चक्कर आपके पास लगे होंगे, तो उसको पता होगा कि मैंने इस बंदे को ये काम कहा था, उस बंदे ने ये मेरा काम किया है, मेरी मदद की है, नेकी की है, सब कुछ किया है। बेशक नेकी जो है वो अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, लेकिन ऐसे इंसान से नेकी करना जो उल्टा उसका गलत मतलब निकाले, उसकी चाल जो है वो उल्टी चाल हो, तो बेशक अल्लाह फरमाता है कि बेशक बुरी चाल जो है वो चलने वाले पर ही आती है। तो ये चीज जो है, इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। और ऐसा होता है कि जब भी किसी बंदे को आपकी जरूरत होगी तो वो आपके पास आएगा, उसको आपका एहसास होगा, आपका आपकी कदर होगी। अगर आप खुद ब खुद मैदान में उतर जाएंगे और आप उसका काम कर देंगे, तो चंद दिनों बाद आपको जो आपकी नेकी है वो गले पड़ती हुई आपको नजर आएगी। तो ये आज का कंसेप्ट था और ये एक बहुत ही पावरफुल चीज जो है मैंने आपके साथ शेयर की। और ये ऐसी चीज है जिसका तजर्बा काफी सारे लोग जो हैं मुझ समेत कर चुके होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।